हाय एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। इसके एमसीक्यू करने वाले हैं हम, तो लेट्स स्टार्ट दीज एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन सबकॉन्टिनेंट। हमारे उपमहाद्वीप में आयरन का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? ऑप्शन है अराउंड 3000 years ago, ऑप्शन बी कहता है 6000 years ago, ऑप्शन सी कहता है अराउंड 9000 years ago, या ऑप्शन डी 12000 years ago। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सी कि पहले अलग अलग मेटल्स इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था। Many people were using copper also and some were using tins also, but आयरन का इस्तेमाल आफ्टर 3000 बढ़ने लग गया, लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लग गए। सो द राइट ऑप्शन इज अराउंड 3000 years ago। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इट सेज व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन एंशिएंट टाइम, यानी कि सिंचाई के तरीके क्या क्या थे हमारे प्राचीन काल में। ए कहता है कैनाल्स, बी कहता है वेल्स, सी कहता है टैंक्स, वहीं डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हम बात करते हैं कैनाल की, नहरों की, आपका वेल की और टैंक्स की, हम क्या बात कर रहे हैं कि अब लोग जानने लग गए हैं कि पानी को हम संचित करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। सो दीज ऑल थ्री मेथड्स वर यूज्ड टू इरिगेट लैंड की, यानी कि भूमि की सिंचाई के लिए तीनों ही मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा था। सो ऑल ऑफ दीज वर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कहता है, इन विच रीजन लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलार्स। किस क्षेत्र में जो भूस्वामी हुआ करते हैं उनको वेलार के नाम से जाना जाता था? ए कहता है महाराष्ट्र रीजन में, बी कहता है पंजाब रीजन में, सी कहता है तमिल रीजन में, या डी नन ऑफ दिस। तो जब हम बात करते हैं वेलार्स की, तो हमने इस शब्द को संगम लिटरेचर से जाना था, जो कि तमिल लिटरेचर है। यानी कि तमिल के जो लोग थे वो अपने भूस्वामियों को वेलार के नाम से जानते थे। सो आंसर इज सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट सेज हु वर ग्राम भोजकर। ग्राम भोजकर कौन थे? ए कहता है विलेज हेडमैन, बी कहता है ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विलेज, सी कहता है एजुकेटेड मेन या पर्सन, एंड डी इज इलिटरेट पर्सन। सो ग्राम भोजकर वो इंसान होता है जिसके पास खुद की लैंड होती है, खुद की जमीन होती है, और बहुत बड़ी जमीन होती है उस गांव के अंदर। साथ ही साथ क्योंकि उसके पास अच्छी खासी जमीन होती है, तो वो अपने साथ साथ कुछ लोगों को रखता है, और कई बार वो एज अ जज, एज अ पुलिस पर्सन काम करता है। तो ग्राम भोजकर विलेज हेडमैन। ऑल्सो ये जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे, ये सभी लोग, ये तीनों के तीनों लोग क्या है, इनके पास खुद की जमीन नहीं होती। खुद की जमीन होती भी होगी, बट अगर हम बात करें एजुकेटेड पीपल की, अगर हम बात करें ऑर्डिनरी विलेज पर्सन की, तो उनके पास इतनी बड़ी जमीन ही नहीं होगी कि लोग उनको क्या करें, फेवर करें, लोग उनकी बात माने। सो इन एंशिएंट टाइम लैंड वाज द मोस्ट प्रीशियस एसेट, और उसी की वजह से कोई भी इंसान अगर उसके पास ज्यादा लैंड है तो उसको ज्यादा पावर मिलती थी। सो द राइट ऑप्शन इज विलेज हेडमैन। विलेज का वो सबसे बड़ा, सबसे मुखिया कहलाता था। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज पीपल हु हैड नो लैंड ऑफ देयर ओन एंड वर्क फॉर अदर्स वर ए इंडिपेंडेंट फार्मर्स, बी दासा कामगारास, सी हॉर्डर्स, एंड डी गृहपतिस। इंडिपेंडेंट फार्मर्स और गृहपतिस कौन थे? वो लोग थे जिनके पास छोटे लैंड हुआ करते थे और ये अपने लैंड पे खुद काम करते थे। हॉर्डर्स कौन थे? ये चरवाहे हुआ करते थे, इनके पास खुद की क्या होगी, मवेशी होंगे, गोट्स होंगी, जितने भी मतलब एनिमल है वो होंगे इनके पास। सो इनको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी और के जमीन पे जाके काम करे। पर दासा कामगार वो लोग होते थे जो कि पुअर हुआ करते थे, एंड उनकी कोई लैंड नहीं होती थी जिसके ऊपर वो उपज कर सके, जिसके ऊपर कोई फसल लगा सके। सो दे यूज्ड टू वर्क ऑन अदर्स लैंड, वो दूसरे लोगों की जमीन पे जाके खेती करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। सो क्वेश्चन 6 कहता है व्हाट वाज द ओनली रिसोर्स ऑफ पुअर मैन इन स्टोरी क्लेवर पुअर मैन। तो जब हमने क्लेवर पुअर मैन की स्टोरी पढ़ी थी, तो क्या इकलौता साधन था उसके पास? तो पहले ऑप्शन देखते हैं।
डेड रैट्स, बी कहता है डेड डॉग्स, सी कहता है डेड गोट्स एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो हमने ये देखा कि इस क्लेवर पुअर पर्सन के पास क्या होती है, इसके पास होती है मरे हुए चूहे, जो कि भोजनालय यानी कि एक जगह जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है, उनको ये दे देता है और उन चूहों के बदले इसे क्या मिलता है, 1 रुपए का सिक्का मिलता है। सो डेड रैट वाज द रिसोर्स, ओनली रिसोर्स विद अ क्लेवर पुअर पर्सन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7 पे, वेयर वाज रिंग वेल फाउंड, कहाँ पे हमें रिंग वेल्स मिली थी? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली एंड डी चंडीगढ़। तो जब हमने बात करी थी पुराने किले की, तो वहां पे हमने देखा था रिंग वेल्स की, और रिंग वेल्स कहाँ पे है, हमारे पुराना किला कहाँ पे है, हमारे दिल्ली के अंदर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन कि हमें दिल्ली के अंदर ये रिंग वेल्स मिली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वेयर वर द स्कल्पचर्स यूज्ड बाय एंशिएंट सिटीज। तो कहाँ पे स्कल्पचर्स का इस्तेमाल होता था एंशिएंट यानी प्राचीन शहरों के अंदर? स्कल्पचर क्या होती है, मूर्तियां, तो मूर्तियों का इस्तेमाल कहाँ होता था? ये कहता है टू डेकोरेट रेलिंग्स एंड पिलर्स, पिलर और रेलिंग को सजाने के लिए। बी कह रहे हैं टू डेकोरेट सिटीज, पूरे शहर को सजाने के लिए। सी कहता है इनमें से कोई भी नहीं, और डी कहता है दोनों, ए और बी। जब हमने पढ़ा था स्कल्पचर्स को तो हमने ये देखा था कि स्तूपा की रेलिंग्स पे, उसके पिलर्स पे और इवन सिटीज के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे वहां पे भी इन स्कल्पचर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनको डेकोरेट कर सके। सो द राइट आंसर इज डी, विच इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इट सेज वेयर वाज सॉल्ट प्रोड्यूस्ड प्लेंटिफुली अलोंग। तो कहाँ पे नमक को बनाया जाता था, नमक का निर्माण होता था बहुत ज्यादा तादाद में? ए कहता है सी, बी कहता है रिवर, सी कहता है लेक्स एंड डी कहता है वेल्स। तो आज के वक्त में भी सॉल्ट कहाँ पे बनाया जाता है? नियर सी, सी के पास, सी कोस्ट में आपको सॉल्ट का निर्माण होते हुए आप देख सकते हो। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी के पास ही क्यों सॉल्ट बनाया जाता है, कभी सोचा है? यस, द करेक्ट आंसर इज कि सी का वाटर बहुत सॉल्टी होता है और अगर इस वाटर को इवेपोरेट करे तो हमें बहुत सारी मात्रा में क्या मिलेंगी? सॉल्ट मिलेगी, नमक मिलेगा। 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज रिंग वेल यूज्ड फॉर। तो जो हमने पुराने किले के अंदर रिंग वेल्स को देखा वो किस लिए इस्तेमाल हो रही थी? दिल्ली के पुराने किले में जो रिंग वेल्स थी वो क्यों इस्तेमाल की जा रही थी? फॉर बाथिंग, सी कहता है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, डी कहता है इरिगेशन एंड सी कहता है इरिगेशन एंड डी कहता है हमारा ड्रेनेज। तो बाथिंग के लिए तो रिंग बेल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और वॉशिंग क्लोथ्स, रिंग बेल्स थोड़ी ना आपके वॉशिंग मशीन का काम करेंगे, नहीं, दे वर नॉट यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। इरिगेशन के लिए भी उनका इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन ड्रेनेज के लिए होता था, निकास के लिए होता था। जो गंदा पानी है आफ्टर बेदिंग, क्लीनिंग, घर के अंदर जमा होता था वो रिंग वेल्स के थ्रू निकल जाता था। सो द राइट ऑप्शन इज कि फॉर ड्रेनेज रिंग वेल्स वर यूज्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इट सेज व्हाई वाज मथुरा फेमस फॉर। मथुरा क्यों फेमस था? ए इट वाज अ रिलीजियस सेंटर, बी कहता है फॉरेस्टेड एरिया है, सी कहता है यहाँ पे पोर्ट्स थे, और डी कहता है इनमें से सभी। तो जब हम बात करते हैं मथुरा की, तो हमें पता है कि वहां पे सबसे पहले तो कृष्ण की जन्मभूमि है, साथ ही साथ मथुरा के अंदर हमने क्या देखा था? स्कल्पचर बन रहे थे बुद्धा के। तो देख लो कितना ज्यादा रिलीजियस पर्पस सर्व कर रहा था मथुरा। सो द राइट आंसर होगा कि ये जो हमारा मथुरा है इट वाज अ रिलीजियस सेंटर। सो आंसर इज ए। सो विद दिस हमने 11 के 11 प्रश्न कर लिए हैं। तो चलिए व्यू रिजल्ट करते हैं। तो आंसर भी आ गया इतने लंबे अंतराल के बाद। सो वी गॉट 12 करेक्ट आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो हम पास हो गए, और अच्छे नंबरों से पास हो गए। उम्मीद है आप भी इतने ही अच्छे नंबरों से पास हो गए अपने टेस्ट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ऐसे ही मजेदार किसी टॉपिक के साथ, किसी न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।